जोरदार तालियां वानी कपूर के लिए। करण, ये शमशेरा अपने आप में एक यूनिक नाम है, तो इसका बीच पॉइंट आपके जहन में कब आया, दिमाग में कब आया कि यार इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए और ये शमशेरा बिल्कुल परफेक्ट रहेगी? इसकी इंसेप्शन हुई थी जब मैं आदित्य चोपड़ा से पहली बार मिला था जी, एंड उन्होंने एक कोर आइडिया दिया था, शेयर किया था मेरे साथ, एंड उसको लेके मैंने और मेरी वाइफ एकता मल्होत्रा ने एक पूरा स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट तैयार की जी। एंड फिल्म का टाइटल जो है एकता ने सजेस्ट किया था और वहीं से आया, एंड दैट वाज द इंसेप्शन ऑफ शमशेरा। वानी, आपने जितने भी कैरेक्टर किए हैं बड़े ही यूनिक रहे हैं, बड़े अलग रहे हैं, तो ये फिल्म करने का रीजन क्या था? कहानी में क्या ऐसी बात लगी कि यार ये फिल्म तो करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए? आई थिंक सर ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है बहुत ही लार्जर देन लाइफ है। मैं कभी ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनी पहले, एंड सबसे बड़ा रीज़न वाज करण मल्होत्रा। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज प्रीवियस फिल्म्स। आई लव अग्निपाथ। So for me, it was just a blessing in disguise. I get to work with Ranbir Kapoor, who's Sanjay Dutt sir, who, you know, everyone's work who I've been so inspired by and I truly admire. So I think it was a win-win situation for me. कमाल के विलन देता रहता है। शुद्ध सिंह जी एक बहुत क्लेवर, कनाइविंग और डेंजरस आदमी है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, बाकी आप देखिए, आप एंजॉय कीजिए शुद्ध सिंह जी को और शमशेरा को एंड द ब्यूटीफुल वानी एंड ऑफ कोर्स करण। इसको धूल मिट्टी बहुत पसंद है। शमशेरा, शमशेरा क्या बात है। ओहो, सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मेरा बहुत बुरा दिन चल रहा है अभी तक। सुबह सुबह एक्चुअली मैं टाइम का बहुत पक्का हूँ, तो मेरे ड्राइवर ने मुझे इन्फिनिटी मॉल पहले लेकर गया, जहाँ बेसमेंट पे हम ढूंढ रहे थे, कोई था नहीं, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर जब इन्फिनिटी मॉल से बाहर आए तो किसी ने मेरी गाड़ी भी ठोक दी, ग्लास टूट गया। तो करण बोल रहा है कि एक अच्छी बात है, शुभ है, शुभ है, बहुत शुभ है। तो आई होप ये ठीक ठाक जाए। बट टू आंसर योर क्वेश्चन सर, यू नो दिस मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी has been my first idol, my first hero. I had a poster of him in my cupboard. क्या बात है। Then I got to know him. You know, he's been a family friend. Then I got to act as him. I got to portray his life, and finally I got to fight with him. You know, for him to be my nemesis. The journey has just been unbelievable because he treats me like a son. He treats me like a friend. He treats me like a brother. You know, he calls me. He shouts at me if I'm not doing anything good. If I'm doing bad films. I remember जब मैं बर्फी और रॉकस्टार कर रहा था, I used to work out in his gym. So every day he used to come down and says, यार तू तो 2 साल से मेरे जिम में आ रहा है, तेरी बॉडी कहाँ है? Then he used to keep saying कि तू अब बर्फी कर रहा है, what is your next film? पेड़ा, लड्डू, तू क्या क्या फिल्में करेगा? So he used to keep instilling me that, you know, you used to do, you know, more larger than life films, and you should do films which entertain a larger audience. And I really hope that Shamshera is a positive step towards that, and I really hope that everybody out here likes the trailer. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है कि शमशेरा जैसी पिक्चर जो है ये हमारे सिनेमा का फ्यूचर है। जो जितने थिएटर गोइंग ऑडियंसेस हैं, जो सिनेमा में आते हैं, पॉपकॉर्न खरीदते हैं, समोसा खरीदते हैं, बैठते हैं और अपनी लाइफ को फुल वैक्यूम करके यहाँ पे एक और लाइफ जीते हैं, ये फिल्म वो सब सेलिब्रेट करती है। एंड आई रियली होप दैट यू विल लाइक द ट्रेलर एंड आई होप यू विल एंजॉय द फिल्म एज मच व्हेन यू विल सी इट। बट आई डू बिलीव दैट दिस शुड बी द फ्यूचर ऑफ आवर सिनेमा। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा संजय सर के कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है शुद्ध सिंह। ये ऐसा कैरेक्टर है फिल्म में जो एक सिंपल विलन नहीं है, ही इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर। लेकिन आप इसको देखेंगे तो आपको इससे डर भी लगेगा, इस पर नाराज़गी भी होगी, इस पर हंसी भी आएगी। तो ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज विलन्स विच विल ऑलमोस्ट मेक यू फील ऑलमोस्ट ऑल इमोशंस दैट यू वांट टू फील इन एन इंडियन फिल्म। दैट इज़ हाउ यूनिक शुद्ध सिंह's character is in this film. He is outstandingly, fantastically evil, and he celebrates it. That is what it is. क्या बात है, वानी। And as far as Vaani is concerned, when we were writing the script, the term "the seductress temptress" always came into our mind. And Vaani को मैं उसकी पहली फिल्म में भी मैंने बहुत पसंद किया था, and I really wanted to work with her. I was fortunate that she became a part of Shamshera. She is not only the most sought-after dancer in the film, in the northern part of India, but she also eventually becomes the biggest strength for Ranbir's character as you see the film and as it progresses and becomes his backbone.
सर एक्चुअली इसमें मैं फादर और सन का किरदार निभा रहा हूँ. क्या बात है, एक बार जोरदार ताली चाहिए. आई थिंक पहली बार आप रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है जी. तो कैसे रहा, कैसे मैनेज किया और क्या था? एक्चुअली मुझे याद है जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी करण से फर्स्ट टाइम पे ही, आई डोंट थिंक करण और आदि सर के माइंड में था कि एक ही एक्टर दोनों पार्ट्स प्ले करेगा, बिकॉज दे वर नॉट कन्विंस्ड कि एन एक्टर लाइक मी कैन प्ले द फादर्स रोल एज वेल एज द सन्स रोल. तो हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए, हमने ऑडिशंस किए. आई थिंक करण एंड मी एंड आदि सर हैड टू बी कन्विंस्ड आवरसेल्व्स कि हाँ ये हो सकता है. बट स्क्रिप्ट सुनने में ही इतनी लालच आई थी एज एन एक्टर, क्योंकि वो इतना ही कमाल का कैरेक्टर था. बल्ली का कैरेक्टर तो है, वो मेन हीरो है फिल्म का, वो जो फादर का कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ही कमाल लगा. एंड आई वॉज रियली क्रॉसिंग माई फिंगर्स दैट Karan allowed me to play this character that you have to take, and especially when you do such big budget, high octane action entertainers like Shamshera. But there is no fun without risk, right? So I hope that the audience likes it. I hope that the audience gets entertained, and that is the only endeavor, is that the audience should like such films. It's great to be out of the pandemic, but I don't know if we are really out of the pandemic yet or not. But it's I'm happy that all you guys are safe and continue being safe. Where movies are concerned, it's an art that a lot of people debated that is the cinema going experience over. Are people still going to go to the movies? But and I've always maintained that you have to offer the audience, you have to offer the public something that will pull them into the hall. You have to give them a larger than life experience, something which that experience they will not get sitting at home watching television. Yes, I think I myself got bored with my comfort zone and the things that I was doing. I think after 15 years in the industry and as an actor, you have to keep challenging yourself, pushing the boundaries. And to be honest, no director really saw me in films like this. I'm really grateful that Karan Malhotra offered me a role like Shamshera, because I was not getting offered films like this. They usually see me as a coming of age or a romantic cad or something of that kind. So I jumped onto this offer because I knew that this film has the potential to speak to a larger audience, to speak to an audience who loves going to the cinemas and loves that movie experience. So yeah. I don't crack it, the director does. He's been too modest. You put him as a hero, as a villain, as a chacha, as a taya, as a son, he will crack any character because of his aura. His personality is so amazing that he'll make anything seem amazing. But it's fun to play these characters, and I'm so happy that I work with Karan, and he's got his things fixed in his mind, and I can't say a taskmaster, but he loves making these kind of high octane films. And I'm the happiest that Ranbir is doing Shamshera, and this is what I was dreaming about, is to see him in a film like this, and I hope he keeps doing it. And Ranbir, one question for you. Firstly, welcome. It's so good to see you after 4 years on the screen. I was watching one of your interviews. You said even if you play a superhero, you will be an underdog. Over here also, you start as an underdog and then go into the larger than life space. Could you tell us about that transformation to get into this space by starting as an underdog? Well, it was very hard for me. Karan is someone who really held my hand through it. I think one thing which I really lack as an actor is angst. I'm not an angry person. I'm a very fun-loving, happy, detached guy. So I think Karan really struggled with angst. We sat a lot together. He's saying, "मैं तेरे अंदर से गुस्सा कैसे निकालो?" He started like roughing me up. He started like going deeper into my personal life, about my past, because he really wanted to really tap into that side of me. But like I said, it's all in the paper. It's all where when you start interacting with the director, you guys create it together. No, it was a cough. But thank you. I'll take the blessings. Excuse me. So yeah, so it's partnership. I've always partnered with the director, and I got a great partner, a great creative partner in Karan. It was a very hard role. Trust me, there were many days on set when I used to sit and I was like, I can't do this. Apart from the physical stress, even the mental stress of playing this part, about this high octane. The emotions were up there. It's nothing which is real. It's really out there. Expressing yourself. And there were many days, and I'm like talking to God. I was like, please look at me. I'm working very hard, and somewhere in life, please, give it back. Give something back. If I went through those days, but I'm glad I did. Because I don't think without a director like Karan Malhotra, I would have been able to do a film like this. Sometimes people don't see you in a part like this. I don't think anybody would, like 8 years back, offer me a Rowdy Rathod or a Dabang, because I wouldn't fit in those parts. I was one of those younger actors.
So because of that, but you know, when you have the opportunity, and that it's also tricky. Let me tell you, being a part of a good, well-made film is way easier than being part of a good commercial masala entertainer. You know, because it has everything. It's a multi-genre film. You know, it has action, comedy, romance, violence, family emotion. It's got everything, and to make that amalgamation of emotions work is very hard. 100% मुझे लगता है कि हीरोइज्म वापस आ गया है. वो कभी गया ही नहीं था, लेकिन आई थिंक इंडस्ट्री भूल चुकी थी. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि करण यू नो ऐसे सोच में हमेशा रहता है. ही मेक्स लार्जर देन लाइफ मूवीज, लार्जर देन लाइफ हीरो, द हीरोइन, द विलन. यू नो ही मेक्स अ फुल एंटरटेनर. एंड ये हीरोइज्म कभी जाएगा नहीं. एंड मुझे खुशी हुई है कि ही इज डन इट, यू नो. एंड अभी ये मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा अभी. सर फिल्म में 6 गाने हैं. आजकल नॉर्मली होते नहीं, लेकिन हमारी फिल्म में 6 गाने हैं. वो आप गानों की डिटेल तब जानेंगे जब सुनेंगे, जब म्यूजिक रिलीज होगा. लेकिन एज फार एज द बैकग्राउंड इज कंसर्न्ड, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका बहुत 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 बड़ा क्रेडिट जाता है मिथुन को, जिसने इस फिल्म के गाने भी किए हैं और बैकग्राउंड स्कोर भी किया है. हमने कुछ 7 से 7.5 महीने लिए थे इसका बैकग्राउंड करने. नॉर्मली एक एवरेज फिल्म को 2-2.5 महीने लगते हैं. एंड it was a very intense process. It was a fantastic process because we were collaborating on a visual that needed much more than an ordinary film would need. तो उसके लिए आई थिंक एक राइट पार्टनर होना बहुत ज़रूरी था, जो मिथुन था. दूसरी बात ये है कि बिकॉज फिल्म के विजुअल्स लार्जर देन लाइफ है, बैकग्राउंड स्कोर लार्जर देन लाइफ होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको सपोर्ट करे. एंड मेरा ये मानना है कि हम जो पुराने ज़माने में या हम आगे जाके आज हम जब गणपति के विसर्जन पे जाते हैं, जब ढोल सुनते हैं, हम जब लाइव इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया था. एंड आई थिंक शमशेरा फॉर मी वाज द राइट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट बैक एंड री इन्वेंट इट फॉर अ फिल्म दैट विल रिलीज इन टुडेज टाइम्स. सो दैट एक्सपीरियंस वाज ब्रिलियंट. थैंक यू. जिस तरह से ये पूरी फिल्म देख रहे हैं, और पिछले दिनों हम साउथ की फिल्मों का भरमार देख रहे थे और जो कंटेंट देख रहे थे, क्या बॉलीवुड अब कंटेंट को लेके उस तरह से सोच रहा है? तो सर मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि इट्स नॉट अबाउट साउथ या हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड और एनीथिंग. मुझे लगता है कि अक्रॉस द कंट्री जितनी फिल्में रिसेंटली चली हैं, वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से चली हैं. वो है फिल्म मेकर का कन्विक्शन. वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी रीजन में हो, किसी भी स्टेट में हो. द कन्विक्शन ऑफ द फिल्म मेकर हैज़ मेट विद ह्यूमंगस सक्सेस. एंड मुझे लगता है कि एज अ कंट्री वी शुड ओनली बी सेलिब्रेटिंग दैट, नथिंग एल्स. एंड आई होप कि हम सब मिलके वो कन्विक्शन अपनी कहानियों में क्रिएट कर पाएं. जब हम सोच रहे हो किसी कहानी के रिसेप्शन के लिए, उसी कन्विक्शन से सोच पाएं, जिस कन्विक्शन से इन सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स सोच पाएं. वो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आई थिंक इज द सक्सेस ऑफ द कन्विक्शन. इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स. इट्स नॉट अबाउट वेदर अ साउथ इंडियन फिल्म वर्कड और एन हिंदी फिल्म वर्कड. इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट. ये फिल्में जैसे आप देख रहे हैं, यू नो, बिग बजट VFX हैवी फिल्में हैं, सो दे हैव टेकन इट्स टाइम. कोविड भी आ गया था, तो आई डोंट नो इफ इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग और अ फॉर्चुनेट थिंग कि मेरी दोनों फिल्म आई थिंक 45 डे के स्पैन में आ रही है. बट आई थिंक फिल्में को लेके अलग मेरे लिए बहुत बड़ा साल रहा है. मेरी शादी हुई है इस साल. वो बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ रही है मेरे लाइफ में. मैं ही कहता था कि फिल्मों में कि शादी इज़ दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई. लाइफ में थोड़ा बहुत टंगड़ी कबाब, कीमा पाव, हक्का नूडल होना चाहिए. बट बॉस, ज़िंदगी के तजुर्बे के बाद दाल चावल ही बेस्ट है और कुछ नहीं है. एंड मैंने लाइफ में जो आलिया है मेरी लाइफ में, वो दाल चावल में तड़का है, अचार है, कांदा है, प्याज है, सब कुछ है. सो आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पार्टनर इन माय. सिमिलैरिटी तो कुछ नहीं है. इट्स 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. KGF ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा कम बोलने वाला आदमी है. शुद्ध सिंह इज़ मोर फन. ही इज़ अमेजिंग. ऑल आई कैन से इज के ही इज़ जस्ट फन, ही इज़ डेंजरस, ही इज़ कनाइविंग. लेकिन सेट प्रॉब्लम पे हुआ था, प्रॉब्लम सेट पे हुआ था जब रणबीर को मुझे चाबुक मारना पड़ा. वो अच्छा नहीं लगा. फिर क्लाइमैक्स में मैंने इसको मारा, वो भी अच्छा नहीं लगा. और वानी को थप्पड़ अगर मार देता तो शायद यहाँ बैठी अच्छा नहीं नहीं होती. Kind of a different character you have played currently after a very long, and was some kind of exercise or some kind of a role play you require to go to this character, to fit in this character?
हाँ जी, of course, you know, every character comes with its own challenges, its own homework. You know, you have to research it, you have to interact with the director, you have to work with him. तो बहुत हमने प्रेप किया इस फिल्म को लेकर, बहुत एक्शन प्रेप था. You know, we got fantastic crew from all over the world. You know, even our local crews. We put in like 30 days of rehearsal work before each sequence. जैसे आपने एक झलक देखी है, एक ट्रेन का सीक्वेंस है, वो एक्चुअली करण मल्होत्रा ने एक वन शॉट जैसा डिज़ाइन किया था, तो वो बहुत मज़ेदार था. इवन टू लाइक रिहर्स इट एंड परफॉर्म इट, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिएक्शन टू दैट. I think it deserved every bit and every hour and every second of it. But I have to say one thing कि हमारा जो crew था, जो हमारे HODs थे, जो HODs के assistants थे, उनके बिना इसका एक पीस नहीं हो सकता था. Believe me. क्योंकि उसको सोचना और उसको एग्जीक्यूट करके पर्दे पे लाना, दोनों में एक इतनी बड़ी और इतनी हेक्टिक और हार्ड जर्नी होती है जिसको कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता. तो इट वाज 140 days of fun, madness, screaming, yelling, breakdowns, all of it together, which has culminated into this 3-minute trailer right now. नहीं, अभी मेरे को बहुत काम करना है सर. अभी मुझे फैमिली बनानी है, उनके लिए काम करना है. पहले मैं खुद के लिए काम कर रहा था. नहीं, अभी मैं बहुत काम करूँगा.